नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सवाजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजीत सर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और एक बात का ध्यान रखें, ये चैनल को जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की सारी सब्जेक्ट मिलेंगी स्टूडेंट्स। बस लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार या लॉकडाउन की स्थिति के कारण सारी वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही हैं, वरना मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से आपको सब पढ़ाया जाएगा। ऊपर से अन्य जो टेट सी टेट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये सारी बातें बताई जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। जैसे ही स्थितियां और सर जी लोगों से मेरा संपर्क होता है, मैं सारे सर जी से करके बात करके और आपको सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाले वीडियोस को जरूर देखते रहें। और जिस क्लास का ये वीडियो है, 10 का है तो 10 का, 12 का है तो 12 का वीडियो को पूरा जरूर देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। और आते हैं, आज कक्षा 10 का चल रहा हूं अगले पार्ट में, जिसमें हमें बताना है किरण आरेख का उपयोग करके लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूं कि दर्पण में आते हैं, और दर्पण में भी मैंने बताया था कि किरण आरेख का प्रयोग करके दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें मैंने 3 नियम बताया था स्टूडेंट्स। उसमें परावर्तित किरणों के 3 मार्ग को बताया था और इसमें अपवर्तित किरणों के, क्योंकि दर्पणों में परावर्तन होता है और लेंसों में अपवर्तन होता है। दोनों में ध्यान रखिएगा, ये अपोजिट हैं दोनों के स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किरण आरेख का प्रयोग करके तो इसमें लिखेंगे, जैसे ये हेडिंग बना दी तो लिखेंगे कि लेंसों द्वारा आपतित किरणों का लेंसों द्वारा अपवर्तन के पश्चात, यानी जब अपवर्तन हो जाएगा तो कुछ अपवर्तित किरणों के मार्ग हमें ज्ञात होते हैं जो निम्नवत हैं। अब क्या है उसे ध्यान से देखते हैं। पॉइंट्स नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लेंस की बात करते हैं तो उत्तल और अवतल दोनों को लेते हैं स्टूडेंट्स, और पॉइंट नंबर 1 में हम बनाते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस में ये हमारा उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे समझाएंगे, बताएंगे और नोट करेंगे। हमने बताया कि इस लेंस में फिगर को ही आप स्पष्ट रूप से देखिएगा। रूल नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और रूल नंबर 1 आता है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण ये आपतित किरण है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उसमें लिखते थे दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और लेंसों में अपवर्तन होगा। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। देखिए इधर का फोकस लेंस, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। अगर ये है तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, रूल हो गया स्टूडेंट्स। अगर यही अवतल लेंस है तो द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा को एक बार फिर से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि ये अपसारी है, किरण को फैलाएगा, समानांतर आने वाली किरणें फैल जाती हैं। द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा भी बताया था, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। सॉरी, पिछले वाले लेसन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पे नियम को देखिए। हमने बताया पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। देख लीजिए, अब यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। पॉइंट नंबर 1 रूल हो गया। इसे आप लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, फिर फिगर बनाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, यही बात पॉइंट नंबर 2 में इसका ठीक अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट्स, यानी लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवतल लेंस हुआ। फिगर बनाते हैं, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। फोकस से होकर जाने वाली किरण, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई किरण अगर इस तरह से देखो फोकस से होके जा रही है, ठीक है, या यहाँ पे इसका
इधर भाई इसका F1 होगा बाईं तरफ और इसका F2 होगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देख लीजिए फोकस से होके जा रही है। पहला था मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब दूसरा है फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, और इसमें लिखेंगे फोकस से होकर जाने वाली किरण और इसमें हो जाएगा फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली। इसमें प्रतीत वर्ड जरूर आएगा स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी किरण इधर से आ रही है और यहाँ पे प्रथम फोकस है, दोनों में सेम लेंगे, इसका भी प्रथम फोकस तो इसका भी प्रथम फोकस। तो लिखेंगे क्या, फोकस से होकर जाने वाली किरण और फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और इसमें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखा स्टूडेंट्स, समानांतर आने वाली फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दो रूल हुए स्टूडेंट्स, दर्पण में भी ये था, बस उसमें परावर्तन वर्ड बोलते थे, इसमें अपवर्तन बोल रहे हैं, फिगर थोड़ा डिफरेंस था। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसे फिर से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। फोकस से होकर जाने वाली किरण अथवा फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर जी दोनों आप एक में बोल रहे हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इस बात का ध्यान रखना, पहले इसको लिखना है स्टूडेंट्स, फिर इसको लिखना। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझे स्टूडेंट, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और थर्ड रूल पे आते हैं स्टूडेंट्स, और थर्ड रूल पे यहाँ पे 3 ईयर रूल होता ही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अवतल लेंस सी, और यहाँ से अब थर्ड रूल वक्रता केंद्र के लिए मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि जो किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। उसमें वक्रता केंद्र था सॉरी, और इसमें होगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो लिखेंगे यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही तीनों रूल हुए, दोनों तीनों का फिगर बना के तीनों की बातें लिख करके फिगर में बनाइएगा और इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब में दर्पण में भी बता चुका हूं, फिर भी इसमें भी बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। और आइए बताते हैं हम आपको प्रतिबिंब और वस्तु क्या है। फिगर को आपने शॉर्ट स्क्रीन मार लिया होगा या वीडियो को रोक के इसे उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स। आते हैं अब प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रतिबिंब के बारे में जानने के लिए दोनों लेंसों का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। तो लिखेंगे वस्तु मतलब बिंब, परेशान मत होइएगा, एक ही बात है, तथा प्रतिबिंब, दोनों में परिभाषाएं एक ही जैसी जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए यहाँ पे उत्तल लेंस बना रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अवतल लेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र सी, प्रकाशिक केंद्र सी, मुख्य अक्ष, देखिए स्टूडेंट्स मुख्य अक्ष, क्लियर हो रहा है सब। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फोकस वक्रता केंद्र होगा
वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोकस प्रथम होगा, इसमें द्वितीय होगा भाई, ठीक है। वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक है। पहला बताया था मैंने, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण। रूल बताया था, फोकस से होके जाती हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि लेंस में द्वितीय फोकस इंपॉर्टेंट होता है, यानी द्वितीय फोकस इधर होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे F2 यानी ये द्वितीय फोकस हो गया, होकर जाती हैं। और प्रकाशीय केंद्र, ये वस्तु AB है। अब दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे स्टूडेंट्स, और मैंने बताया था कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। A डैश B डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें आएंगे, ये किरणों को फैलाता है A B, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, हुई प्रतीत होती हैं F2, तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। और यहाँ पे काटा स्टूडेंट्स B डैश B डैश। अब देखिए मैं उसमें भी बोला था, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, परिभाषा ओके। देखिए ये दोनों आपतित किरणें हैं, और इनका जो कटान बिंदु है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे, तो आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, और इसकी लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, दोनों में परिभाषाएं वही हैं। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, और इसकी लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। अब दर्पण में प्रतिबिंब की परिभाषा मैंने बताया था, ये वस्तु की परिभाषा हो गई। अब प्रतिबिंब की परिभाषा पे आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। या आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं वस्तु की परिभाषा दे करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्ट, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का ये पहला अक्षर है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट O से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं आपतित किरणों के, इसको पीछे और इसको बढ़ाओगे तो काटेंगे यहीं पे। तो आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाएगा प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है। और प्रतिबिंब में IMA, इमेजिनरी भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब बोलते थे दर्पण में, और इसमें यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो लिखेंगे अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को। देखिए अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को, अब ये अपवर्तित हुई हैं, तो कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसकी लंबाई को, देखिए इसे I से, ठीक है स्टूडेंट्स। और यदि प्रतिबिंब इसका सामने जिधर किरण आपतित किरण जा रही है, आपतित किरण का, इस किरण का मुख देखिए स्टूडेंट्स, इसका सामने इधर होगा, देखिए ये किरणें इसका सामने इधर है, अर्थात बाईं तरफ, इसका पीछे। मतलब मैंने बताया था कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, तो दर्पण के मतलब दर्पण में छोड़िए, लेंस में आइए, दर्पण में मैंने विस्तार से बताया, उसे पढ़िएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, परेशान मत होइएगा। अब देखिए इसका सामने है, यानी सामने बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, यानी यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। और यहाँ पे ये देखिए पीछे है, सामने इधर था, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब हुआ। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम इस बात पे कि प्रतिबिंब भी हो गया, पर अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। यदि प्रतिबिंब आपतित किरण की ओर बनता है या लेंस के सामने बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि प्रतिबिंब आपतित किरणों के
या सॉरी अपवर्तित किरणों के पीछे बन रहा है या लेंस के पीछे बन रहा है या बाईं तरफ बन रहा है तो उसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को लेंस की दृष्टि से भी समझ लीजिएगा, इसीलिए मैंने विस्तार से समझाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और तब इसके बाद अब दोनों बातें समझ गए तो इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, मेरी बातों को सुनकर परिभाषाएं भी लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तब हम आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इतना हुआ होगा। अब हमें चलना है लेंसों से संबंधित किरण आरेख खींचना है, प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों स्थितियों को, दोनों मैटर को मैं विस्तार से और अच्छे से अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अच्छे से पढ़ें। जो बातें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।